क्या आप जानते हो, आपके मुंह में लार बांधता है। इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती, उन्हें जीवन में कभी भी वात पित्त कफ का असंतुलन नहीं होता। यह तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में एक बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती, और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट चाट कर ही पीता है। वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू सभी जानवर पानी को चाट चाट कर ही पीते हैं। इसीलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है। ना ही किसी पक्षी को अर्थराइटिस है, ना ही किसी जानवर को डायबिटीज है, और ना ही किसी पक्षी को शुगर है, और ना ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है, किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सभी सलामत और फिट हैं। और यह इसीलिए है क्योंकि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं या फिर छांट कर पीते हैं। जबकि इन पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, ना ही इनका कोई गुरु होता है और ना ही कोई इन्हें शिक्षा प्रदान करता है। जबकि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बना रहता है। मनुष्य को तो शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं करता। जबकि पशु और पक्षी जन्म से ही यह ज्ञान सीख कर आते हैं और उसका अच्छे से पालन भी करते हैं, और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूं, और वह तीसरा जीवन में कितनी भी प्यास लगे, लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता, और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है। वह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु अपने शिष्यों को चौथा नियम समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुबह की शुरुआत जैसे होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है पानी पीना। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, सुबह उठते ही पानी पीने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आपकी आंख खुले सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए और उसके बाद ही शौचालय जाएं। ऐसा करने से आपको 2 बड़े लाभ मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि आपका पेट तुरंत साफ होगा। बच्चों, रात भर आपके शरीर ने भोजन को पचाने का काम किया होता है और मल निष्कासन के लिए तैयार रहता है। जैसे ही आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, यह सीधा आपकी बड़ी आंत में जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। बड़ी आंत की सफाई होते ही पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, और जब आप शौचालय जाएंगे तो 3 से 4 मिनट में आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। याद रखना, जिनका पेट रोज सुबह बिना किसी कठिनाई के साफ हो जाता है, वे कई बीमारियों से बचे रहते हैं। कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं का एक ही समाधान है, सुबह उठते ही पानी पीना। इसका दूसरा लाभ यह है, इससे पेट की अम्लता शांत होगी। बच्चों,
जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में एक विशेष प्रकार की क्षारीय लार बनती है। यह लार बहुत कीमती होती है क्योंकि यह शरीर की अम्लता को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो यह क्षारीय लार पेट में जाकर वहां मौजूद एसिड को संतुलित कर देती है। अगर आप सुबह पानी नहीं पीते तो पेट में अम्लता बढ़ सकती है, जिससे गैस जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सुबह उठते ही पानी पीना अपने जीवन का नियम बना लो। यह एक साधारण आदत तुम्हें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। सभी शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम इस नियम को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, ये आयुर्वेद के 4 नियम हैं। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। सबसे पहला नियम, आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम यह है कि आपको पानी को एक सांस में नहीं पीना है, पानी को घुट घुट करके पीना है। तीसरा नियम, आपको ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। और चौथा नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना है। यह नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस नियम का पालन करें। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। फिर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम इस नियम का पालन जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। क्या आपको पता है, सिर्फ एक गलती की वजह से आपके शरीर में 90% बीमारियां जन्म ले रही हैं। और मजे की बात यह है कि अधिकतर लोग इस गलती को रोज कर रहे हैं, बिना यह जाने कि वे अपनी सेहत को धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करने से इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? एक ऐसा बदलाव जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकता है, मोटापा, गैस, एसिडिटी और कई गंभीर बीमारियों को रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी तरीका बताएंगे जिसे अपनाकर आपके शरीर की 90% समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ 1 महीने इस नियम का पालन कर लिया तो आपको खुद एहसास होगा कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हो गई है। लेकिन यह गलती मत करिए। अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे आसान तरीका मिस कर दें। तो चलिए उस एक नियम के बारे में एक प्राचीन कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे थे। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्धावस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी सूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या हम उस नियम को आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो।
यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम यह है कि हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर सब घबरा गए और सभी शिष्यों ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन मत करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया कि अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाते हैं। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्राण शक्ति केवल एक ही समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लगी नहीं रह पाती है। उसे तो आपने सोचने में लगा दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है उसका कार्य उसे पचाने का था। आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगती है। वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रहा है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है ना क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी 3 प्रभावों को ठीक से सुनना। जो पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठर अग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठर अग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी और उस जठर अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठर अग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसीलिए उसकी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनता है और जहर का कारण बनता है। ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठर अग्नि प्रज्वलित रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि में जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए।
लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य नहीं कर पाता है और वह शरीर की मरम्मत भी नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी